हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, जिसे हम आई सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो कोई भी जिस समय थॉट होता है हमारा, या कोई भी एक्शन हम करते हैं किसी थॉट के बाद, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो है अकेले आई सेंटर ही काम कर रहा हो, आपकी इंटेलिजेंस ही उसमें काम कर रही हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है चारों सेंटर मिलके काम कर रहे होते हैं। जैन योगा के 10th चैप्टर में जैसे कि बताया है ना कि सेंटर्स आपस में मिलके कैसे काम करते हैं। ऐसा होता है कि जिस टाइम पे जिस सेंटर की पावर ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, वो जो एक्शन है उसी तरफ को चले जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मान लो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है, आई सेंटर का काम है, मान लो अभी आई सेंटर से काम हो रहा है, आपकी बुद्धि से काम हो रहा है। उसमें ऐसा नहीं है बुद्धि से ही काम हो रहा है, आपके इमोशंस भी हैं, आपकी मेमोरी भी है, सब कुछ काम कर रही है, लेकिन मेनली एक्टिव है आई सेंटर। अब मान लो कहीं से कोई सॉन्ग बज रहा है, बहुत अच्छा वाला, आपको डांस आ गया उसमें, आप उठ के डांस करने लग गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इमोशन की जो पावर थी वो ज़्यादा हो गई और आपने ये काम छोड़ के आप डांस कर रहे हो। तो जो आपका रिजल्टेंट जो एक्शन हुआ वो यहाँ से बदल करके जो है डांस में चले गया। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पर आई सेंटर की आपकी इंटेलिजेंस की पावर कम पड़ गई। ठीक है ना, वहाँ पे इमोशन की पावर ज़्यादा हो गई आपके। तो ऐसा होता है, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि कोई भी थॉट हो, कोई भी एक्शन हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आई सेंटर अकेले काम कर रहा हो, उसके साथ जो है ई सेंटर, एस सेंटर सब काम कर रहे होते हैं मिलके। ठीक है, जैसे कोई भी डिसीजन आपको लेना होता है, मान लो आप अपने करियर को जो है चूज़ करने के लिए कैसे चूज़ करते हो आप। जैसे मान लो आप चाहते हो कि मैं एक टीचर बनूं, अगर आप चाहते हो कि, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस के द्वारा ही जो है डिसीजन होगा। वहाँ पर डिसीजन किस किस चीज़ से होगा, देखो, मेमोरी से। आपने टीचर्स को देखा होगा ना कैसे होते हैं, मतलब कोई ना कोई आपकी मेमोरी, उस जो मेमोरी में है कि हाँ यार टीचर बन के ठीक हो सकता है, मतलब अच्छा होता है, तभी तो आप डिसाइड कर रहे हो। ये आपकी मेमोरी है, और साथ ही साथ आपको लगता है कि एक टीचिंग से जो है आप समाज में अपना अच्छा योगदान दे सकते हो, तो ये एक इमोशन है। और आप उसके बारे में, उसकी पैसे के बारे में भी सोचोगे उससे रिलेटेड। तो ये सब कुछ एक मिल के, एक कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ मिल के आप सोच रहे हो और फिर एक डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मेरे को ये करना है। कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो डिसीजन जहाँ पर भी ले रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका आई सेंटर ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो जो है आई सेंटर अकेले काम नहीं करता, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वहाँ पर और चीज़ें भी उसके साथ आ जाएं। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा आई सेंटर, जिसका ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब कि इंटेलिजेंस जिसकी ज़्यादा होगी, तो उसके सारे इमोशन भी उसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, उस इंटेलिजेंस के काम को करने में, कोई भी काम हो ऐसा। और कोई निगेटिव काम होता है, निगेटिव इमोशन है, किसी का बुरा करना चाह रहे हो आप, तो वहाँ पर क्या हो गया, आपके इमोशन की, जो वो निगेटिव इमोशन है उसकी पावर ज़्यादा हो गई, बुद्धि भी उसके साथ हो जाएगी। फिर प्लान बनाने में उसके लिए सब कुछ वो आपको हेल्प करेगी, आपकी इंटेलिजेंस निगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव इमोशन के साथ कोई काम कर रहे हो, उसमें आपकी जो है इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रही है, वहाँ पर भी यूज़ हो रही है, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी गलत हो चाहे। तो जो हमारी इंटेलिजेंस है, ये असल में अपना काम तो निष्पक्ष तरीके से करती है, पूरा बिल्कुल
कुछ भी काम करना हो तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे किसी चीज़ को सीखने के पर्पस के साथ करती है हमारी इंटेलिजेंस काम, कि उसमें से हम क्या नया सीख सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम और चीज़ें क्रिएट कर देती हैं। प्रॉब्लम हमारे इमोशन, हमारा एस सेंटर जो कि हमारी पास्ट मेमोरी से है, और भी कई चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको डिस्टर्ब करती हैं। हमारी मेमोरी हो गया और हमारे इमोशंस हो गया, ये चीज़ें हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, उस बुद्धि को जो है अपना काम अच्छे से करने नहीं देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको इनका रेशियो जो है बैलेंस करना है, तो ताकि हमारा एक निश्चित लेवल तक एक हमारी इंटेलिजेंस काम करे, और जो है इमोशंस और जो एस सेंटर है ये सब कम रहें, वहाँ पर इमोशंस कम रहें। ठीक है, इमोशन ऐसा नहीं होता कि इमोशन कम रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन नहीं है आप में। ये है कि जो मतलब जो जिन इमोशंस की ज़रूरत नहीं है ना, वो नहीं होने चाहिए, और आपको जो अपना रियल एम है उससे दूर ले जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो यही है इसके हमने आई सेंटर के बारे में क्या जैन योगा में लिखा गया था वो तो पढ़ा हुआ है हमने। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, या बोल सकते हैं किसी के डिसीजन ठीक होते हैं किसी के गलत हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि सही गलत होने का यही रीज़न है कि किसी की जो है इंटेलिजेंस ज़्यादा एक्टिव है, तो इमोशंस उसे अपनी तरफ को नहीं ले जा पा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें जिसके डिसीजन सही हो रहे हैं उसके में ऐसा है कि इमोशंस एक सही दिशा में काम कर रहे हैं उसकी बुद्धि के साथ मिलके, और जिसके गलत हो रहे हैं, समझो इमोशंस एक गलत डायरेक्शन में है, और अपनी जो आपकी इंटेलिजेंस है वो उसको भी अपने ही साथ ले रहे हैं, तो तब आपके डिसीजन जो है गलत हो जाते हैं। और ऐसा ही अपने हमारे सभी कामों में भी है कि कोई अच्छा काम करता है कोई बुरा, तो ये सब उसी से रिलेशन है इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको जैन योगा बुक से रिलेटेड ऐसा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो ऐसा आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।